बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग जो हैं वो रूटीन के इंसान बन गए हैं, हैबिट के इंसान, आदत के असीर बन गए हैं, और इसमें उनको एक तरफ आसानी नज़र आती है और दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि इसके अंदर रह के वो ज़्यादा काम निपटा लेते हैं। और यकीनन हैबिट जो है, आदत जो है, वो एक इंसान के अंदर प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाती है। हैबिट के, आदत के, रूटीन के और रूटीनिस्ट बनने के मुतअद्दिद फ़वाइद हैं, काबिले ज़िक्र फ़वाइद हैं। और लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी जो है वो बहरहाल रह जाती है। हमने ये देखा है कि एक बंदा जो हैबिट, आदत का असीर बनता है, वो इंसान एक तो लोगों से कट जाता है, दूर होता चला जाता है, क्योंकि लोगों के साथ चलने में अपनी जो रूटीन्स हैं, अपनी जो हैबिट्स हैं, उनके अंदर तब्दीली लाना पड़ती है। और चूँकि लोगों के साथ सिंक्रोनाइज़ करना है, कोऑर्डिनेट करना है, लोगों के साथ चलना है, और लोग ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ हमारी सहूलत को देखकर हमारे साथ चलेंगे। ये सिर्फ़ उस वक्त मुमकिन है कि जब एक इंसान टॉप पे हो, जब एक इंसान जिन जिन लोगों से इंटरेक्शन है वो उनमें सबसे बड़ा हो, गोया कि वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो, लेकिन उनको भी क्या है कि जब कुछ बाहर से बड़े मेहमान आते हैं तो उनके लिए अपनी रूटीन्स के अंदर तब्दीली करनी पड़ती है। ये जो रूटीन्स हैं, हैबिट्स हैं, इनके एडवांटेजेस अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल ये एक इंसान की एफिकेसी, एक इंसान की क्रिएटिविटी जो है, एक इंसान की तख्लीकी सलाहियत को मसल के रख देते हैं और बिल्कुल भी उसकी ग्रोथ नहीं होने देते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, और ये जो हमारी तख्लीकी सलाहियत है, ये जो हमारी जो कह लें कि हमारी ये जो कटिंग एज कहलवाएगा, मैं तो ये समझता हूँ एक इंसान के अंदर उसकी तख्लीकी सलाहियत का एक्टिव होना, और एक इंसान की क्रिएटिविटी जो है, एक इंसान की इंजेन्युइटी जो है, एक इंसान के अंदर लेटरल अप्रोच का होना, और ये लेटरल अप्रोच जो है बहरहाल कमाल की बात है। जहाँ पे दीगर काम रुक जाते हैं, जहाँ पे दीगर टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज़ काम करना बंद करती हैं, वहाँ पे इसका काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो मैं ये समझता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक तरह का, एक इंसान लकीर का फ़कीर बन जाता है, एक इंसान जो रूटीनिस्ट है, और जितना ज़्यादा वो रूटीन्स को फॉलो करता है, इतना ही ज़्यादा गोया कि वो अपनी जो एफिकेसी है इन अ वे उसे घटाता चला जाता है। और एक इंसान जो है, बाज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं, डेवलप होते चले जाते हैं, लेकिन एक रूटीनिस्ट इंसान जो है, या तो उसके नोटिस में ही नहीं आते, या फिर वो सरफ़ नज़र करता है, वो इग्नोर करता है, ओवर लुक करता है। किसी भी एतबार से ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। अब एक तरफ और है, उनकी कोई रूटीन नहीं है, उनका कोई मामूल नहीं है, कोई मामूलात नहीं हैं, और ये जो इंसान जिनके कोई भी मामूलात ना हो, न सोने का वक्त, न जागने का वक्त, न खाने पीने का वक्त, न काम का, न आराम का वक्त, ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा आप कह लें कि बेकार इंसान बन जाते हैं, और बेकार इंसान बन जाते हैं। तो जो अगर एक इंसान बेकार इंसान बनना हो तो फिर ये बेहतरीन, आपने कई एक लोगों को देखा होगा कि जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ना कोई खाने पीने का वक्त है, ना कोई सोने जागने का वक्त है, वो बिल्कुल एक कह लें कि रैंडमली
جو ہے اپنی لائف کو گزارنے والے انسان ہے، یہ رینڈم لائف جو ہے یقین کیجئے گا یہ بھی کسی کام کی لائف نہیں ہے، اور اس سے بھی اس انسان یہ تو غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے اندر آئے گا۔ ایک انسان جو ہے وہ اس کی کوئی روٹین کوئی معمول نہ ہو، وہ ایک ارسپانسبل انسان ٹھہرے گا، اور دوسری طرف انسان کہ جو روٹینسٹ انسان ہے وہ اس سے کم از کم بہت بہتر ہے کہ جو انسان ہر ایک جو ہے وہ چیز کو ایسا ہی لے لیتا ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی پلاننگ، اس کی کوئی پروگرامنگ، اس کا کوئی شیڈول، اس کی کوئی روٹین نہ ہوتی ہو۔ یقین جانیے گا ان دونوں کے بیچوں بیچ اول تو بات یہ ہے کہ ایک انسان روٹینسٹ ہی رہے، لیکن اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرے۔ جب کوئی نئی چیز ایک انسان کے سامنے آتی ہے تو اس نئی چیز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، وہ کسی نئی مصروفیت کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اپنے معمولات کے اندر ذرا تبدیلی لے کر آئے، فلیکسیبلٹی لے کر آئے، تاکہ ایک طرف اس کے روٹینز کے جو بینیفٹس ہیں اس کو بھی وہ سمیٹتا رہے اور چیزوں کو، کاموں کو اکمپلش کرتا رہے، جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ کچھ جو اپنا کریٹیوٹی ہے، اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے، اپنی انجینیوٹی جو ہے، اپنا کہہ لیں کہ جو لیٹرل اپروچز ہیں اور جو ان سے بھی استفادہ کر سکے، لوگوں کے ساتھ سنکرونائز کرنا، لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، میچ پیدا کرنا، تاکہ جو کام ہم نے ان کے ساتھ مل کے کرنے ہیں وہ بھی ہم کر سکیں، ہم روٹینز کے کام بھی کر سکیں۔ یہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہتر پیوندکاری جو ہے وہ ثابت ہوگی، اور ہمارے پیدا کردہ نتائج جو ہیں ان کے اندر انشاءاللہ بہت بہتری لے کر آئے گا۔ جزاک اللہ۔